खबर यूपी के गाजीपुर जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद में स्थित शहीद स्मारक राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर मनोज कुमार ने प्राचार्य अरुण कुमार पर आरोप लगाते हुए शासन और पत्रकारों से क्या कुछ कहा। प्रोफेसर मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि प्राचार्य अरुण कुमार एक ही महाविद्यालय पर 20 साल से कार्यरत में, जो कि कॉलेज परिसर में मनमाने तरीके से कार्य करते हैं और निदेशालय से जो भी बजट आता है उसे बिना किसी को जानकारी दिए पैसे को डकार जाते हैं। साथ ही साथ मनोज कुमार को प्रताड़ित करते हैं और महाविद्यालय में बैठने के लिए प्रोफेसर मनोज कुमार को चैम्बर भी नहीं दिया गया। और मनोज कुमार ने कहा कि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीतिक दलों में अपना पकड़ बनाकर शासन को पैसा देकर एक ही जगह पर 20 साल से सिक्का जमाए हुए हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर मनोज कुमार ने शासन से 19 मांग को लेकर और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। साथ ही साथ आरोप प्रति आरोप के संबंध में प्राचार्य अरुण कुमार ने भावुक होकर मनोज कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर मनोज कुमार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं यह सब झूठ और गलत है। डॉक्टर मनोज कुमार के शिकायत पर शासन से आए कुछ अधिकारियों द्वारा जांच करने के संबंध में महाविद्यालय पर पत्रकारों की टीम पहुंची तो शासन से आए अधिकारियों से मिलाने से मना किया गया। यहाँ के प्रोफेसर द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार और का आरोप लगाते हुए जिसमें शिक्षा जगत में खलबली मच गई। इस महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने प्राचार्य अरुण कुमार पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही साथ डॉक्टर मनोज कुमार का दावा है कि उनके पास आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य सबूत मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान के भीतर प्रशासनिक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित का पूरी तरह से अभाव है। इस विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू प्राचार्य के कार्यकाल की लंबी अवधि को लेकर है। प्रोफेसर मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि संबंधित प्राचार्य यहाँ पिछले 20 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। आखिर कारण क्या है? क्षेत्र के लोगों और छात्रों की नजर शासन की जांच पर टिकी है। क्या इन आरोपों का निष्पक्ष जांच होगी या रसूल के तले ये मामला दब जाएगा? क्या है पूरा मामला, आप भी सुने। सब चीजें मैंने बोला मेरा पैसा ही नहीं है, क्यों आप भेज रहे हैं भाई? हमको मत भेजिए। आप क्यों भेजना चाहते हैं हमको? ये टोल टैक्स का सारा चीज जिस डेट का है, देखिए आप नहीं जानते कि माधवन जी हमारे साथ गए हुए हैं। हम लोग इतनी लोग मेहनत करते कि रात 12 बजे इलाहाबाद सर जा रहे हैं, वो लेकर लाना है बात रात 12 क्या ऐसी जो है कि परेशानी हमसे है? आप नहीं करना चाहते, हमको सिर्फ जॉब करने दीजिए। मैं सबसे सीनियर हूँ, मुझे आप जो मुझे यहाँ पर वो चैम्बर नहीं दिए, अभी तक चैम्बर नहीं दिए हैं। और मैं आपको एक शासनादेश ऐसा दिखा दूंगा, स्पोर्ट्स का शासनादेश उसमें रखे 27 मई को मैंने प्रमोशन के लिए ऑनलाइन, उसमें कोई आप झूठी नहीं कर सकते हैं या मैं हुआ ऑनलाइन 27 मई को मैं देता हूँ। 90 दिन में वो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इन्होंने जो है उसके कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं आप सर आइए, जब तुझे सर को ऐसे टोका गया नहीं हटाइए, आप नहीं रोकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। आप हाथ हटाइए। मैं तो बात कर रहा हूँ तो वो उनसे मजाक कर रहा है। आप बाद में आप इनको कुछ भी, हम इनका बाइक ले रहे हैं। आप क्या सकते हैं? आप बैठे हुए हैं तो उनको बोलने में आप लोग नहीं करेंगे। कौन कौन मामले कहने का मतलब उनको थोड़ा बुरा लग गया और हम लोग धूप में खड़े थे। एक दिन पहले इन्होंने गाली दिया। प्रचार जी का नाम क्या है? उसके बाद हमने सर को फोन किया। उन्होंने क्या कहा? जब फोन आया तब सर ने हमको आदेश दिया। हमको जो है कि प्रचार जी ने जिस दिन गेम था उसके एक दिन पहले बुला के मुझे गाली दिए थे और मुझे चैम्बर में मारने के लिए बुला के लाए थे। मुझे चैम्बर में क्या आप चलिए आपको मारते हैं। मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ सर, और मुझे आज तक चैम्बर नहीं दिया गया कि मैं कि यहाँ का सेकंड सीनियर हूँ। लिखा हुआ है कि बिना स्पोर्ट्स के टीचर के गेम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ व्यक्ति फायदा लेने के लिए इन्होंने जो है कि मुझे हटा के किसी और के समय मुझे किसी कमेटी में नहीं रखा, किसी भी कमेटी में, और गेम अपना करा। और जब मैं आया मेहनत करके बच्चों के ले गया गेम, इस बार ऐसा गेम हुआ मेरे पास फोटोग्राफ है, बिना उसका स्टैगर बना है, जो रूल रेगुलेशन था तुमको जो कार्रवाई नहीं की गई। फिर वो बच्चे क्या, मैंने पिछली बार था चैंपियन बनाया, 1995 से कॉलेज बनाया, विश्वविद्यालय में स्थान दिलवाया, वो बेस तैयार किया। इस बार गया मेरे जो है कि मैं नहीं था, मुझे हटा दिया गया, सेकंड प्लेस लेके आया, लेकिन मैंने बेस तैयार किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इस बार फिर ऐसा गेम करा दिए लोग कि बच्चों को न स्टेगर बना के दिए न कुछ दिए, वैसे दौड़ेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर वो तो गिर जाएंगे, तो बेस बनाने में कितना समय लगेगा? फिर गया तो मुझे वापस कर दिया गया। जब मैं यहाँ आया तो प्रचार जी ने इसको अपनी एक तरह से हार मानते हुए मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया इन्होंने, और मेरा जो है कि 8 दिन का वेतन रोक दिया और लेट ज्वाइन कराया। और सब मेरे पास ऐसे प्रूफ है सर, ये तो। और एक चीज ये है सर, मैं योगा का इंचार्ज था। आपको बता दूं सर, आप मानेंगे नहीं, ये फीस रसीद है, योगा में फीस रसीद बच्चों से 100 रुपए लिए गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मुझे टाइम टेबल इशू करता है, पढ़ाइए। मैं ये टाइम टेबल के अनुसार कार्य किया।
फिर इन्होंने मुझे कहा बच्चों से करेक्ट कर लीजिए। मैंने बच्चों का करेक्ट कर लिया, उनको नंबर दिया, ये पेपर बनाया और ये वाइवा लिया, सब बच्चों को नंबर दिया। लेकिन ये प्रचार जी को सौंपा तो प्रचार जी ने ये नंबर को हटाते हुए सारे नंबर अपने मन से यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इन्होंने चढ़ा दिया। सुनने में आता है कि आप राजनीतिक दलों से भी मिले हुए हैं क्या? राजनीतिक दलों से मैं मिला हुआ नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा काम ये था कि मुझे आज तक महाविद्यालय से इन्होंने शिकायत किया, राजनीतिक दलों से मिले हुए हैं, इन्होंने मुझे वो फोटोग्राफ भी आज तक उपलब्ध नहीं कराई, आज तक उपलब्ध नहीं कराई। मैंने उनको लेटर दिया हूँ कि मुझे फोटोग्राफ उपलब्ध कराया, जिससे आपने सूचना किया। इन्होंने कहा है कि आपने बच्चों से IGRS डलवाए हैं 30 से ज्यादा IGRS में डलवाया हूँ, तो उस IGRS का बच्चे डालेंगे तो IGRS दीजिए, साथ में उसका निस्तारण दीजिए। फिर और एक आरोप इन्होंने जी हाँ निस्तारण तो मस्त होते इन्होंने दिया होगा, तो निस्तारण को उपलब्ध कराया जो हमारे पे इन्होंने आरोप लगाया है। और साथ में ये भी इन्होंने आरोप लगाया है एक और मैं और पूरे साथ के साथ ये दिखाना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ पर ज्वाइन करने जब आता हूँ तो मैं 30 तारीख को यहाँ पर प्रेजेंट रहता हूँ। भौगोलिक फोटोग्राफ मेरे पास है, दिखा दीजिए। भौगोलिक फोटोग्राफ मेरे साथ है और उस फोटोग्राफ के अनुसार दिखा रहा हूँ। मांग पत्र था, बच्चों ने मांग पत्र जो मांगी है इस पे शिकायत की, लेकिन इनसे मैंने कहा कि जो शिकायत मेरी करे तो मांग पत्र मुझे उपलब्ध कराया। इन्होंने मुझे मांग पत्र तक आज तक उपलब्ध नहीं, आज तक नहीं उपलब्ध कराया और इसी के ब्याह पर इन्होंने सिग्नेचर करके और मेरी शिकायत की थी। उसके बाद सर ये हमको कहते हैं कि आपका राजनीतिक दलों के साथ संबंध है। ये स्वयं जो है कि अपने देखिए स्टाफ के साथ राजनीतिक दलों कौन कौन है उसमें, किसी पहचान है राजनीतिक दल में, किसको पहचान रहे हैं आप? ये प्रचार जी स्वयं जो है कि बेदीराम जी के यहाँ गए हैं, बिल्कुल। ये माधवन जी हैं, जी। ये आदित्य प्रताप जी हैं, जी। एक संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने संविदा कर्मचारी का इन्होंने गलत नियुक्ति किए हैं। बेदीराम का तो बहुत पहले नाम भी आया था पेपर लीक मामले में। हाँ नाम आया होगा, तो ये लोग वहाँ गए थे, हमको कहते हैं आप राजनीतिक संबंध है, ये स्वयं जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब इन्वॉल्व में? हाँ प्रिंसिपल साहब हमारी कंप्लेंट करने के लिए वहाँ बार बार जा रहे हैं और एक बार की फोटोग्राफ नहीं है सर। ये देखिए एक संविदा कर्मचारी को लेकर 7 लोग घूम रहे हैं। हम लोग गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं, लेकिन एक संविदा कर्मचारी को उस पर जा रहे हैं। संविदा चल रहा है कि इन्होंने गलत किया है नियुक्ति, क्योंकि वो सब 16 पेजों का मेरे पास शासनादेश उपलब्ध है। किस चीज का आरोप लगाने का मुख्य कारण? जैसे में कि कुछ कॉलेज पे भी आप लगा रहे हैं जी। प्राचार्य पे भी मैंने कॉलेज पर इसलिए लगा रहा हूँ कि बच्चों ने धरना दिया, जब इनके ऊपर कार्रवाई होने लगी तो मैं जो है कि यहाँ पर सबसे नया पीस आया था, नया टीचर आया था और यहाँ पर लोग पहले से थे। जो लोग पहले से थे तो क्या हुआ कि कार्रवाई प्रचार जी होनी थी, इन्होंने मेरे ऊपर पूरा आरोप डाल दिया। बीच में आपका यहाँ से ट्रांसफर हो गया। हाँ और वो लेटर मेरे पास है, वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोगों से इसमें मिल जाएगा आसानी से, प्रिंसिपल ईमेल पे मेरे खिलाफ रिटर्न में। तो इस आधार पे मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया मजदूर में, मैं जॉब कर रहा था। तो ये क्या होगा, लिखित जब होता है तो हमको स्पष्टीकरण आता है, मेरे पास स्पष्टीकरण आया, मैंने स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद मुझे वहां पर वापस कर दिया और वो स्पष्टीकरण भी मेरे पास है जो मैंने दिया था। पेड़ सर एक पेड़ मैंने आरोप नहीं लगाया था, मेरा वो आरोप था ही नहीं, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। आपको बता दूं सर, ये पहले से इसके पहले से इन्होंने पेड़ काटे हुए थे, इसके पहले सत्र से, तो उससे हमसे कोई आपत्ति नहीं। इन्होंने जब ये पेड़ कटा थे ये वायरल हुआ, अब किसी ने वायरल किया क्या हम नहीं जानते। तो इन्होंने हमको क्या कह रहे हैं, यही बुला के गेट के सामने जो कैमरा लगा हुआ तो वही मुझसे ये कह रहे हैं इसकी मानसिक अवस्था देखिए सर, आप रुक जाइए 1 मिनट आप रुक। तो इन्होंने हमको कहा कि आपने क्या मेरा वीडियो वायरल किया था, मैंने किस चीज का, तो कहा पेड़ कटने का। हम कहे सर आप पेड़ भी कटवाते हैं। तो इन्होंने मेरी माँ बहन की गाली दी और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके जवाब में भी सब टीचर थे, आपने सारे टीचर सब लोग थे, ऐसा कुछ नहीं। और जिस दिन गेम का कोई रिकॉर्डिंग जब सब रिकॉर्डिंग मेरे पास था, उस दिन गेम था, उसके अगले दिन गेम था थाने में FIR और ये भी बात बता इंक्वायरी भी की है। अच्छा नहीं हमसे उस बार में और ये कार्यालय के गेट का कैमरा कभी भी ऑफ नहीं होता, ना बंद किया जाता है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और कैमरे पर इन्होंने खर्च भी किया होगा, वो देखे होंगे लाखों रुपए कैमरों पर चलता है, तो ये कैमरा क्यों ऑफ था। फिर मैंने FIR करने के लिए गया तो पता चला कि पूरे कैमरे ऑफ है, 4 कैमरे, यही कैमरे ऑफ हो सकते हैं मेन। और शासनादेश होता है कि यहाँ पर ऐसे कार्य होता है। एक बार मुझे खुद ही और रक्षण का संयोजक बनाया गया और रक्षक में 4.5 लाख का मद आया और प्रचार महोदय ने बिना कार्य कराए मुझसे जबरदस्ती इन्होंने कहा कि आप उसको निकालिए। मैंने उसको मना किया तो क्या हुआ कि फिर इन्होंने अच्छा हुआ कि हमको संयोजक बना के किसी और को संयोजक बना के पैसा निकाल दिया, क्योंकि मैं उसमें वित्तीय मामलों में नहीं आया, मैं ये बच गया, ये रीजन था। और 23 मार्च 2017 को एक शासनादेश जारी हुआ
कि हर प्रचार कार्यालय में कैमरा होना चाहिए और हर महाविद्यालय के ऑफिस में कैमरा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं लगाया। और दूसरी एक बात और चीज होनी चाहिए सारी चीजों का, और जितने मैं आपको सब, और यहाँ पर मैं जब वापस आता हूँ, जब मैं वापस यहाँ पर आ गया स्पष्टीकरण देने के बाद, प्राचार्य महोदय ने मुझे 8 दिन डेढ़ ज्वाइन कराया। मैं यहाँ पर 30 तारीख को उपस्थित हूँ, भौगोलिक फोटोग्राफ है, वीडियो है, कार्यालय बंद था, कार्यालय में ताला लगा हुआ था, जो कि नियमतः नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद इंक्रीमेंट भी इन्होंने हमारा रोक दिया। इंक्रीमेंट इसी आधार पर रोका है कि आपने महाविद्यालय में अवांछनीय कार्य कराया। अवांछनीय कार्यों में मैंने इनसे आज तक उस फोटोग्राफ मांगा, धरना का जो बच्चों ने सबूत दिया था, इनको ज्ञापन मैंने मांगा, और ये कुछ भी हम लोग उपलब्ध नहीं कराया। और मुझे मतलब हम उस लेवल को बयान नहीं कर सकते जिस लेवल में उन्होंने परेशान किया मुझे। हाँ, मेंटली हरासमेंट। और ये मुझे कहते हैं आप राजनीतिक मुद्दों के साथ है, मैं इनकी फोटोग्राफ, इनके स्टाफों की फोटोग्राफ पीयूष राय के यहाँ गए हुए हैं। एक महाविद्यालय के अगर आपने प्रचार है सही, आपने मेरे खिलाफ लिखित दे दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास प्रूफ है, आप मुझे, लेकिन हर जगह जाके मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ मिल गया था, ज्वाइन करने के लगातार 1 से 5 तारीख से महाविद्यालय दीदीराम जी जाते रहे, मुझे वहां से किसी तरह से फोटोग्राफ मिले, और अलग अलग फोटोग्राफ मिले हैं। एक नहीं है कि आप कोई कह देगा कि एक दिन का बनाया हुआ, मैं अलग अलग ड्रेस में सबको फोटोग्राफ मिला। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही आपके पीछे। हाँ, नहीं, जो सेकेंड बार जब मैं वापस आया, पहली बार तो सेकेंड बार आया 24 तारीख को मुझे वहां से लेटर जारी हुआ, लेकिन मुझे 26 तारीख को मिला। फिर मैं इस समय मधुबन मऊ था, तो वहाँ पर जो बच्चे थे तो मेरा वहाँ प्रैक्टिकल लगा हुआ, तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे जब वो प्रैक्टिकल करा लेता हूँ, तो वहाँ टीचर नहीं थे, तब मुझे भेजे। 29 तारीख वहाँ से रिलीव हुआ, 30 को मैं यहाँ आ जाता हूँ। और एक लेटर नहीं बहुत, और एक सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंडर में इन्होंने पीएचडी बच्चों को नहीं लेने दिया। और पीएचडी में क्या हुआ कि ये कहते रहे कि आप वहाँ संबंध तो नहीं हो सकता। सर, मैं बता दूं कि अगर फिजिकल एजुकेशन संबद्धता नहीं है तो अभी पीएचडी व्यक्ति करा सकता है। यही गाजीपुर, इसी यूनिवर्सिटी में 20 साल का अनुभव है इनके पास। भूलपुरा पीजी कॉलेज में संजय कुमार जी कम से कम 10 पीएचडी उन्होंने करा दिया, आज भी पीएचडी करा रहे हैं, आज भी उनके डीआरसी फिजिकल एजुकेशन संबद्धता नहीं है। वही मलिकपुरा में चंद्रभान जी है फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो भी पीएचडी करा रहे हैं, 8-10 बच्चों को पास करा दिया, अभी भी 3 बच्चों को, एक बच्चों को उन्होंने लिया, उनके अंदर में वो भी चल रहा है। और एक है सादात में कॉमर्स का सर है, कुछ शुक्ला जी है, वो कॉमर्स में 7 बच्चों को पीएचडी करा रहे हैं, वहाँ पर कॉमर्स है ही नहीं, फैकल्टी ही कॉमर्स नहीं। और संबद्धता का लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, इसी में मेरे पास है, भुगतान से मुझे बदल दिया। तो ठीक है, आपने बदल दिया, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? जो है हर साल बच्चों से फीस ली जाती है, हर साल ली जाती है, लेकिन इसको संयुक्ता में निकालते हैं 2021, 22, 23, 24। इसका तो मुद्दा एक बार बच्चों ने, हाँ, बच्चों ने उठाया था, इसी को देखते हुए मैं इस मुद्दे को उठाया हुआ। और इसका ये जब मुझे पता चला कि ये इसका निविदा बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले, लेकिन इसको 6 महीना बाद इसकी पत्रिका छपाई। क्या दिक्कत है ऐसा? आपके ऊपर क्या दिक्कत है? आप अब नई निविदा निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। सर, एक और बात है, जैसे मान लीजिए सारे सदस्यों के खिलाफ आप हैं, इसमें और कोई भी सदस्य आपके साथ होना चाहिए, सिंगल फीस। सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ। मेरा किसी से नहीं कि किसी से कोई वो लगाऊंगा। अब सर ये चीजें जो ये आप बताइए सर, कि योगा का नंबर मैं चढ़ाऊंगा, आप योगा का नंबर पोर्टल पे नहीं चढ़ा। 30 तारीख को वहाँ रिलीज होता है, 30 तारीख को भौगोलिक फोटोग्राफ है, ये व्यक्ति कहते हैं कि आप उपस्थित नहीं है। ये कौन सी बात होगी, मैं उपस्थित नहीं हूँ यहाँ पर 30 तारीख को? और 30 तारीख ये तो फोटोग्राफ लिया, मैं आपको दिखा दूं, कार्यालय बंद है 30 तारीख को, ताला लगा कार्यालय में। शासन आदेश है कि जो है कि कार्यालय नहीं बंद होने चाहिए, तो मैं कहाँ ज्वाइन करूंगा? फिर 31 को ज्वाइन नहीं करे तो मैं जो है कि 31 को फिर निदेशालय चला, निदेशालय गया, वहां भी रिसीविंग रखा हूँ, और वहां भी प्राचार्य जी भी दे रहे होंगे, मेरी मुलाकात है वहां पर। लेकिन ये हमसे फिर लिखते हैं कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सारा कुछ किस लिए दे रहा हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे भगा देंगे, भागे, तो मेरी नौकरी है, इसके लिए मैंने मेहनत किया है। अब क्यों जो है कि ऐसी चीज करना चाहते हैं? इस विरोध के साथ आप मजाक मत करिए, अब हम लोग बैठे हैं तो मजाक मत करिए कि यहाँ बैठे हैं, अब क्या कर रहे हैं। बच्चों वाली मतलब हरकतें ना करें तो अच्छा है।
जब हम आपके सामने बैठे हम बात कर ही रहे ये हैं। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे। शिकायत किया इसकी। हाँ, ये सब सारी लिखित मेरी शिकायत हुई थी, उसी की आज जांच आई हुई थी। अच्छा, आज जांच हाँ, अब मैं आप लोगों को ये चीज बता दूंगा, आप चाहे उसको ये देखिए, मैंने निदेशक को भेजा, मुझे एक बार गेम कराया स्पोर्ट्स में 17 नंबर का पॉइंट मैं निकालता हूँ आपके सामने और उसको मैं सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये सर 7 तारीख का शासनादेश है। 7 के लिए स्पष्ट इसमें लिखा है कि महाविद्यालय में खेलकूद प्रसारित करने के लिए समिति का गठन ये होता है। मुझे यह कहने का ये शासनादेश उत्तर प्रदेश निदेशालय का ये जारी हुआ है 25/1984 में। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में सभी महाविद्यालयों के लिए पर नियमों के प्राधिकरण सभी 2 मिनट के लिए फाइन। हाँ जी, समितियों में जैसे खेल कूद समिति पत्रिका समिति आती है तो इसमें खेल प्रभारी को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा को ही सचिव बनाया जाएगा, प्रचार इसके अध्यक्ष होंगे। बस ये 2 चीज इसमें कहा गया, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि खेल का किसी और को संयोजक बना के खेल पूरा समाप्त करा दिए। ये उसका रहा महाविद्यालय का जो बनाया गया समिति है। इस महाविद्यालय में मुझे ये भी समिति में नहीं रखा गया। ये महाविद्यालय प्राइवेट नहीं है, ये प्योरली राजकीय कॉलेज है। तो इसमें जो है कि जब भी अगर कुछ दिया जाता है तो शासनादेश के अनुसार चलते हैं। ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि आपके सत्यनिष्ठा पर संदिग्धता है, तो क्या इनको शासनादेश पर जब इनको भेजा गया यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए क्या इन्हें लाइव एडिटर मशीन देके भेजा गया? क्या आप सत्यनिष्ठा जांचेंगे? शासनादेश के अधीन काम करने के लिए दिया गया। मुझे निदेशालय के द्वारा यहाँ पर एक बार ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी बेबुनियादी लिखित शिकायत पर। फिर मुझे वहां से वही शासनादेश लिखित था, मैंने स्पष्टीकरण दिया, फिर वहां से मुझे वापस कर दिया जाता है उसी महाविद्यालय पर। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे कार्य देने के बजाय मुझे जो है कि तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वेतन मेरा रोक दिया जाता है, मुझे 8 दिन लेट ज्वाइन किया जाता है और मुझे चैम्बर नहीं दिया जाता है। मैं ग्राउंड में बैठता हूँ, उस ग्राउंड में बैठे हुए चीजों का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने लिखित बयान दिया है कि आप तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, सब चीजों का। और रही बात, मैं उठाता हूँ बिंदु 4 पर योगा का एक पेपर होता है, उसका इंचार्ज मैं हूँ, वो भी ऑफिशियल इंचार्ज हूँ, बता रहा हूँ मैं उस चीज को थोड़ा सा। आप हमारी बातों को देखिए, ये इतने बड़े बंडल में निकालता हूँ, इनको बार बार कहा गया है। और ये योगा की फीस रसीद है। अरे आपने फीस रसीद 100 रुपया बच्चों के लिए तो अपने लिए नहीं रखी। मैंने यही कहा है कि उसका भुगतान कहाँ किए, क्यों किए, किस लिए किए। तो और इन्होंने मुझे बनाया है, ये इन्हीं के सिग्नेचर से मुझे जो एक टाइम टेबल मिला है, हर सेमेस्टर का मिला है, मैंने एक किया। मुझे प्रैक्टिकल के लिए नामित किया गया, मैंने बच्चों का प्रैक्टिकल लिया और फिर ये पेपर बनाया, उनका एग्जाम हुआ। फिर मैंने ये नंबर पूरे बच्चों को, लगभग 1500 बच्चों का नंबर बच्चों को दिया गया, इनके समझ रखा गया कि बच्चों का ये नंबर है, पोर्टल पे चढ़ा दीजिए। लेकिन ये क्या करते हैं, मेरा एक भी नंबर न चाह के विश्वविद्यालय पोर्टल पे पूरे नंबर अपडेट कर देते हैं। मेरे नंबर से एक नंबर भी मैच नहीं कर रहा। जब मैं विश्वविद्यालय पोर्टल से नंबर निकलवाता हूँ तो एक भी नंबर उन बच्चों से नहीं मैच करता है जो मैंने दिया था। तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं सीनियर प्राध्यापक हूँ, तो मैं यहाँ गरिमा गिराने के लिए हूँ कि मैं सारा कार्य करूँ, मेरा नंबर न चढ़े, मेरा परीक्षा आप नहीं करेंगे। फीस लिया आपने 100 रुपए, तो कहाँ फीस गई? वो फीस का स्ट्रक्चर तो होगा। हाँ सर, नहीं मैं आया यहाँ पर सब कार्य सब सिस्टमेटिक ढंग से कार्य हो रहा था। मैंने पूरी पावर जो कि सर 1955 में, थोड़ी सा मैं ओरल बात कर लूंगा, क्योंकि जब मैं आया तो मैं एक मेरा रोल था कि यहाँ पर एक अंसारी स्कूल है, वहाँ के बच्चे हर साल चैंपियन बनते हैं। मैं गेम का था, फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था। मैं वो कॉलेज में गया तो वहाँ पर एक रामजीत शाम संध्या प्रैक्टिस कराते थे। तो उनका ये हमने पूछा कि आपका कॉलेज हर बार चैंपियन बनता है, इस बार पेपर में पढ़ा तो हमारा कॉलेज में ऐसी कोई कमी नहीं है। वहाँ से बच्चों से जब बात की, बच्चे यही कहे कि सर यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, हम लोग पीजी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो मैंने व्यक्तिगत उनसे रिक्वेस्ट किया कि बेटा मैं वहाँ आया हूँ, आप लोग एडमिशन लीजिए। तो वो सब यहाँ एडमिशन लिया। मैं ऐसे स्पष्ट करता, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई, उन पर सिर्फ फोकस किया और मेरी टीम जाकर पूर्वांचल में चैंपियन बनती है उस बार। तो जब चैंपियन बनती है, तब वो चैंपियन जब बन जाती है तो मुझे जो है कि चैंपियन बन गई, मैं खुश, और मेरा नाम थोड़ा सा और होने लगा। यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कामों में नामित किया। उसी साल मुझे लगातार 2 टीमों के लिए नामित किया जाने के लिए, लेकिन प्रचार जी ने उस समय रोकने की कोशिश नहीं की। क्या बहुत अच्छा है, बहुत काम किया, मैंने टीम लेके गया।
फिर उसके बाद महाविद्यालय में मैं अपना मेरा सब्जेक्ट है, मैं अपनी एक्टिविटी में अपना कार्य पे कार्य जो मुझे मिलता था वो करता था। मैं किसी भी व्यक्ति के या किसी भी टीचर जो उसके संयोजन में किसी में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इनको पता नहीं क्या ऐसी स्थिति बनी कि मेरी लिखित शिकायत इन्होंने लिखित शिकायत जो दिए हैं, आप अगर कहें तो मैं वो लिखित शिकायत निकालूं अभी जो है कि उसमें पॉइंट मैंने बनाया उस चीज का जिक्र किया हूं अपने लिखित, और इन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी मेरे पास है। जब लिखित शिकायत करते हैं कि इनका राजनीतिक दलों के साथ संबंध है, बहुत सारी ऐसे मतलब कोई ऐसा नहीं था जो साक्ष्य के तौर पर शिकायत की। मुझे 4 महीना निदेशालय मैं यही किसी जगह से अप डाउन करता रहा। कहां पर? मधुबन मऊ से मैं करता रहा। इसके बाद ये था कि ओरल नहीं था, वो लिखित शिकायत थी और सब टीचर ने लिख के दिया था और जाके भी किए थे। लेकिन वो स्पष्टीकरण मेरे पास आया, मैंने स्पष्टीकरण दिया, फिर मुझे वहां वापस कर दिया। जब मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ तो जिस दिन मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, इनका एक भाई साहब मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं ये बात का जिक्र नहीं किया, उनसे ये कहा है कि इस बार कॉलेज में जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक पत्र डीएम के नाम से लिखा और वो जिक्र करते हुए मैं डीएम को सिर्फ पत्र जो है कि उनको भेज दिया। भेजने के बाद यहाँ आए ज्वाइन कराने, मैं कहा ना कि भौगोलिक फोटोग्राफ मेरे 30 तारीख के हैं, 31 तारीख के हैं, 5 तारीख के हैं, लेकिन प्राचार्य जी ने हमको ज्वाइन नहीं करा। मेरा पत्राचार बराबर इनसे होता रहा लेकिन ज्वाइन नहीं करा है। तो फिर मैं जो है कि महाविद्यालय आनंद में निदेशालय गया, सूचित किया कि मुझे ज्वाइन नहीं करा। तो कहा ऐसे कोई नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कॉलेज आपको ज्वाइन कराएंगे। तो अचानक से 6 तारीख को इन्होंने जो है कि हमको लेटर ईमेल में भेजते, मैं 7 तारीख को सुबह आके ज्वाइन करता। मेरा जो है कि वेतन उतने दिन का हो गया, तो मेरे सर्विस पीरियड में वो गैप हो जाता है। तो ये स्थिति फिर मैं ज्वाइन किया, कार्य किया। मुझे इन्होंने चैम्बर नहीं दिया। आज जब यह फिजिकल एजुकेशन की संबद्धता नहीं है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का कार्य हो रहा है, तो आपने मुझे चैम्बर क्यों नहीं दिया? आवाज तक नहीं दिए वो चैम्बर। मुझे 3-4 महीने से हो गए। आज वो आरोप लगा सिग्नेचर करके जाते, मैं कहाँ बैठूंगा? और यही पर जो है कि प्रसाद जी ने मुझको जो है कि गाली दिया है। आज भले जो भी कहें, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन वो कैमरा था, मैंने एसएचओ के पास गया हुआ था, कोई जी थे, उनसे वो जो की बात की है। तीनों ने जो है कि उसी समय कोई सीओ थे, एसपी साहब को यहाँ पर स्पोर्ट्स में गेस्ट बनाया और उनसे पैरवी कराई। तो वो कहे कि नहीं, वो प्रचार जी उनको कुछ करिएगा नहीं। ये गए वहां पर बात हुई, मैंने सीओ के यहाँ भी इस चीज का हवाला देते हुए कहा कि मुझे गाली दी गई है, डीवीआर चेक कराया जाए। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, गेम अगले दिन है, ये कोई महाविद्यालय नहीं है। स्पष्ट साफ लिखा रहता है कि आपकी चैम्बर में कैमरा होना चाहिए। मैंने वो लेटर उसमें जो है कि मैं शासनादेश आपको आप लोगों को दिखाया हूँ कि इसमें कैमरा होना चाहिए। इन्होंने कैमरा नहीं लगाया। अब मुझे कह रहे चैम्बर में चलो, तुमको बात बताते हैं। चैम्बर मुझे पकड़ के ले आए थे, फिर चैम्बर तरफ से मैं भाग गया। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? कॉलेज में किस मार खाने के लिए रहूं? फिर मैं निदेशालय कहा कि आप पत्र दे दीजिए, आप पर कार्रवाई होगी, आप जो है कि जाइए अटेंडेंस लगाइए। उस पर कोई बोलता है तो फिर बताइएगा। यह है कि निदेशालय हो सकता है इनको कहा होगा मैं अटेंडेंस लगाऊं, मुझे कोई बोलता नहीं है, मैं करूँ। उसके बाद से मुझे स्टाफ से कोई शिकायत नहीं है। बस मेरे जो संवैधानिक हक है मुझे वो चाहिए। और मैं ओरल जवान चीज में से क्या बोलूंगा? अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। ये जो है कि हाँ, इंक्रीमेंट जो मेरा रोका गया है, इंक्रीमेंट का एकदम शासनादेश स्पष्ट है कि जब से शासनादेश आपके पास कहीं से न हो, इन्होंने सिर्फ एक पत्र भेजा है निदेशालय, इनका मैं वेतन रोक रहा हूं, इंक्रीमेंट रोक दिए तुरंत। कोई जवाब उधर से नहीं आया, न मुझसे कुछ लेना चाहे। मुझे पर विभिन्न इन्होंने आरोप लगाए, आरोप पर इनको मैं जवाब पर जवाब देता गया। कभी एक क्लेम प्रूफ नहीं किए, ना कुछ किए। कह रहे हैं कि आप धरना दिलाए, धरने में वो मांग पत्र मैं इनसे मांगा कि जो बच्चे महाविद्यालय में दिए वो मांग पत्र दिए, वो नहीं दिए। आईजीआरएस डला हुआ, आईजीआरएस दीजिए, उसका निस्तारण क्या दिए वो दीजिए। लेकिन इतने स्तर पे सब कुछ वायरल हुआ है कि मैं सब कुछ रखा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। वो पूरा वायरल हो गया है। ये चाहे कुछ भी कहें, वो सब मेरे पास प्रूफ है। अगर इन्होंने लिखित शिकायत की थी, मैं गलत है, तो मुझे वहां पर वापस नहीं किया जाता, लेकिन मुझे वहां पर वापस किया गया। लेकिन तब भी अपने प्राइवेट कॉलेजों की तरह मेरे पे इतना दबाव बनाते हैं। और कोई भी चीज होगा, जो चीजें मैं बोलूंगा मैं उसके हाँ, इन्होंने बहुत रेयर केसों में होता है गवर्नमेंट कॉलेज का। मेरा अच्छा व्यक्तिगत ये आज कितनी क्लेम कर डाले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ने, मैं एक ही साल आया हुआ, तो मुझे व्यक्तिगत देखते हुए मुझे क्लेम किए कि आपने पहली बार आया 1995 से आपका कॉलेज कभी भी किसी भी गेम में नहीं चैंपियन बना, लेकिन आप आए गेम बनाए, आप एथलेटिक की टीम लेके जाएंगे। मैं उड़ीसा गया, भुवनेश्वर गया, लेकिन दोबारा मुझे दिए गए तो इन्होंने साफ रोक दिया। इसमें मेरा प्रमोशन जुड़ा हुआ है। ये सर्टिफिकेट मिलते हैं तो मेरे को लेवल लगता है कि मनोज जी ने ये टीम लेके गया, लेकिन मुझे जाने नहीं।
फिर नहीं जाने दिए तो वहां पर मेरा रिप्रेशन गिरा कि आप नहीं, जब लेटर देना आप नहीं गए, फिर दोबारा मुझे एक बार और लेटर दिया गया, लेकिन तब भी इन्होंने हमको जाने नहीं दिया, दोबारा भी नहीं जाने दिए। तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया, मैं लेटर लिखता हूँ, लेटर लिख के व्हाट्सएप इनको करके मैं चला जाता हूँ। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा सर ऐसी स्थिति में। मुझे उसी लिए नियुक्त किया गया है कि आप फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाइए। और 10 जून 2025 को जब संबद्धता का लेटर जारी होता है तो कैसे प्रचार है कि आप क्यों संबद्धता करा रहे हैं, और उसी पर मेरी शिकायत कर रहे हैं कि आप जो है कि संबद्धता नहीं है, आपको यहाँ से हटा दिया जाए। वो मैं संबद्धता का आपको मैं वो देता हूँ, अभी मेरे पास वो लेटर है, संबद्धता का लेटर दिखाता हूँ इस नंबर पर मैं उसको गाजीपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर में योजना स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतिरिक्त विषय शारीरिक शिक्षा की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अस्थायी निरीक्षक की आख्या के संबंध में ये आता है। 10 जून का लेटर छुपा लेते हैं। आज आपका ये दुहाई रो रहे हैं कि मैं संख्या बढ़ा देता, इसमें अगर एडमिशन हो जाता तो हर साल 60 बच्चे आराम से बढ़ते, 6 दिन 18 ये पूरे एक सेशन जाते जाते 180 बच्चे बढ़ जाते। वो फिजिकल एजुकेशन में बढ़ते, स्पेशली बढ़ते। तो मैं कितनी स्तर पर टीम को ऊंचा पर ले जा सकता था, लेकिन इसको छुपाने की क्या जरूरत है। जब मेरे पर आरोप लगे हैं तो मैं यूनिवर्सिटी गया कि भाई मैं आ गया हूँ, यहाँ 25 बार सूचना दिया हूँ, ये क्यों जो है कि नहीं किया जा रहा है। आपके लेटर जा चुका है 10 जून का, देखिए मैं वहां से प्रति निकाल के लाता हूँ। क्या मैं विवाद करने के लिए आया हूँ? हाँ, मैं नहीं होता। इसके लिए शासनादेश भी अभी जारी हुआ, राज्य की गवर्नमेंट के लिए नहीं, एडेड कॉलेजों के लिए, कि जिस विषय में जिस विषय का टीचर होगा, इस विषय की क्षमता नहीं, उसका वेतन रोक दिया। ये क्या करना चाह रहे हैं? भाई साहब इस पर एक मेरा स्पष्टीकरण। हाँ, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हो गया सर, बात तो मुकम्मल हो पूरी। पूरा नहीं हुआ। आप बोल लीजिए पूरा। 2 मिनट में क्या डालिए, 2 मिनट में क्या डालिए सर। बस मेरा ये है कि मेरा बीच में कुछ दिन पूर्व में आपने किसी बच्चों को शायद कॉल के फोन से के मार्फत किसी बच्चे को भड़का रहे थे कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि नहीं हमारे खिलाफ बोले हो तुम, आके हमसे मिलो या हम तुमसे मिलना चाहते हैं, नहीं तो मैं थाने जाऊंगा। इस तरीके का कोई मेरे पास है वॉइस रिकॉर्डिंग है। जो भी हो वॉइस रिकॉर्डिंग, हमसे ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपकी आवाज है मेरे फोन में है, उसी फोन में। मेरी बात को आप लोग स्पष्ट सुन लीजिए। जी। हम मेरे प्रति जैसे होता है, बच्चों ने IGRS डाला, चाहे जो भी चीजें हो, बच्चे सब जब है कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं सब ग्रेजुएशन में आते हैं, सब 18 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं, सब IGRS डालते हैं। वो बच्चे मेरे खिलाफ फिर बयान देते हैं। मैंने बयान सुना है, आप एक नहीं, आप एक की बात नहीं बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि आप ही IGRS डालते हैं। बहुत बयान ऐसे बच्चों ने दिया है। बताइए, वो बच्चे IGRS डालते हैं, IGRS में क्या होता है, स्वयं से वो IGRS डालता है, फिर वही बच्चा बयान बदलता है। उस चीज को आप महसूस करिएगा। किसकी व्यवस्था मानी जाएगी, आपकी मानी जाए, कानून प्रशासन की? कुछ बच्चों को आप अपने रूम में भी क्या कुछ सजेशन दे रहे थे अपने रूम पे बैठा के? मैं इस बात को कहता हूँ, मैं रूम पर बच्चों को बुलाता, मेरे खिलाफ आपको बताऊं IGRS, झूठी IGRS, जो कि इनके स्तर पर इनसे भी पूछा हो, इन्होंने मुझे लेटेस्ट प्रोफेसर साहब ने, प्रचार जी ने हमको उसका जवाब नहीं दिया। उस शिक्षा अधिकारी के पास मैंने जो आए हुए थे उनसे कहा था, तो वहां पर जाके कहें कि ये लेटर मनोज जी यहाँ से नहीं जारी हुआ है, ये झूठा लेटर बना के मेरे खिलाफ IGRS डाले हुए थे। और वो जो है कि मेरे पास लेटर है, मैं जो बच्चों से बयान लिया हूँ, बच्चों ने साफ साफ उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कि ये सब जो सिग्नेचर लगा हुआ है, ये महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी हो रही थी, उसमें चंदा हमारे द्वारा लिया गया था, वही लिस्ट लगा के आपके खिलाफ शिकायत की गई है। मेरे पास लिखित वो चीजें हैं, वही बच्चों ने लिखा है। फिर वो बच्चे अगर बयान देते हैं तो मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर कितनी, मैं जब यहाँ था, मैं यहाँ से चला गया तो मेरे पीछे क्या किया गया, क्या नहीं करा, मैं तरह तरह का वीडियो, सारी चीजें हुई, सारा चीज हुआ। निदेशालय गए लोग, एक बार नहीं पूरी टीम लेके जाते थे। मैं निदेशालय स्वयं गया अपना पक्ष रखने के लिए, मुझे भगा दिया गया है। ऐसे भगा दिया गया, आपके साथ एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं क्या किया, मेरे साथ सारे प्रूफ है। मैं टीचर हूँ, मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा था, मैं इतना पढ़ता था तभी कहा नहीं, इल्जाम लेके मैं नहीं जाऊंगा, गलत नहीं हूं तो नहीं जाऊंगा। फिर मैं सारा चीज प्रूफ किया और लिखित शिकायत थी, मुझे वापस किया गया। वही डायरेक्टर करता है जिसने वो किया, जिस डायरेक्टर ने मुझे वहां किया था, वही डायरेक्टर ने कहा मुझसे भूल हो गई। जिस तरीके से देखा जाए इस कॉलेज परिसर पे और भी टीचर है, क्यों आप ही का पड़ताल किया जाता है, क्यों होते हैं? महसूस से मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं व्यक्तिगत में मेरे ऊपर अगर मेरा आप इंक्रीमेंट रोक देंगे तो मैं ही लड़ूंगा। और नहीं कहना चाहूंगा एक इसमें जो एक मृत्युंजय जिस यहाँ बैठे थे, उनको भी चैम्बर नहीं मिला था। बहुत दिन उस व्यक्ति को चैम्बर प्रचार जी ने नहीं दिया था, जो बहुत बड़ा गलत है कि जो जब यहाँ पर उनकी विषय की संबद्धता है,
वो भले कहे या ना कहे। चेंबर के संबंध में कभी आपने अवगत कराया अपने ऊपर अधिकारियों को या? बिल्कुल कराया हूँ, ये पूरे मैं पूरे मैटर कराया हूँ, मैं पूरा अवगत कराया हूँ। ठीक है, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय, सारी चीजें जो है कि मैंने अवगत करा दी हूँ। आज पहली बार मुझे इतना बोलने का मुझे मौका मिला है। आपको पूछना है ली जाती है यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन होती है, उसके साथ किया जाता है। इन्होंने कॉपी भी नहीं जांचा और उसको पूरा प्रकरण को लटका दिया। ये पूरा काम हमारा परीक्षा प्रभारी नेतृत्व में पूरी परीक्षा कमेटी देखती है और ये होने लगा कि भाई ये तो रिजल्ट रुकेगा, प्रभावित होगा अगर हम समय से नहीं देंगे। तब क्या हुआ कि जब इनकी अनिच्छा को देखते हुए तो हमारे यहाँ हम लोगों के बीच में एक 2880 बच्चे हैं, 2880 बच्चे हैं, तो उनका फीस स्ट्रक्चर का जितना जो है कि पैसा हो उसका हिसाब आप दे दीजिए। 24, 25, 25, 26 का बात खत्म हो जाएगी। हम दुनिया भर की बता भी चुके, पहले बता चुके हैं आपसे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उससे थोड़ा हट के बात की जाए। आपकी बात सुन लिया गया, काफी देर लंबा, बहुत लंबा बनाना, बहुत लंबा वीडियो। हमारे प्राध्यापक डॉक्टर आदित्य कुमार हैं, ये सामने हैं, इनके पास डिप्लोमा की डिग्री है, ये बहुत अच्छा योगा भी जानते हैं एक्चुअली। फिर इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने अपना कॉपी का मूल्यांकन किया और नंबर चढ़ाया और यूनिवर्सिटी के नंबर पर चढ़ा करके अपलोड किया गया, जिससे कि छात्र हित को देखते हुए उस समय से उनको रिजल्ट बढ़ गया। भाई तमाम तरह से वैकेंसियां आ रही हैं, रिजल्ट रुक जाए तो हमारा कितना वैकेंसी बच्चा वंचित हो जाएगा। हर वैकेंसी हमारे लड़के सिलेक्शन ले रहे हैं, कोई ट्रेन में पायलट बन रहा है, तो कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, सब इस कॉलेज के बच्चे हैं। हर साल इतने अधिक है। नागपुर यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के डिपार्टमेंट मेरे कॉलेज की बच्ची है। आप पीजी कॉलेज में हमारे कॉलेज का बच्चा है, आप चले जाइए, कहाँ नहीं मिलेंगे, हर जगह में आपको पुलिस में भर्ती मिलेंगे, आर्मी में तमाम इस कॉलेज के बच्चे हैं। अगर रिजल्ट उनका रुकेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये करते हुए लिया गया। दूसरी पॉइंट इन्होंने पैनल की बताया, ये कभी नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी, हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा पैरवी करके अपने विषय की संबद्धता करा लो। कहें सर रहने दीजिए, क्या करें, मेरी पत्नी बिहार में रहती है, 2 बच्चे हमारे साथ में हैं, थोड़ा समय हमें मिल जाएगा। तो हमने कहा यार ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके पूरे यूनिवर्सिटी में उदय भान जी को लगाया, माधवन को लगाया कि भाई पैनल कराओ, छात्र संख्या बढ़ जाए। जो लेटर की वो चर्चा कर रहे हैं वो लेटर 10 जून को आया और कॉलेज में छुट्टी थी। मैं 10 जून को जब आया तो मैं भी, भाई हमारा भी परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, कानपुर में है, लखनऊ में परिवार है, हमको भी छुट्टी में जाना है। मैं डॉक्टर अवनीश सिंह को चार्ज दे करके कि भाई साहब एक कार्यक्रम जो कुछ भी होता आप देखभाल करिएगा। और मैंने 11 या 12, मेरे पास रिकॉर्ड है, 11-12 जून को 10 को लेटर आता है, 11 को हमको पता चलता है। मैंने तुरंत इनको व्हाट्सएप करता है, पूरा आदेश देता हूँ कि भाई मनोज, ये तुमको आपको पैनल करवा लेना। अवनीश सिंह और शिवम है वहां पर, और शिवम से पूछिए 12 जून से लेकर पूरा कॉलेज में है, अगर शासन मांगेगा तो हम प्रमाण देंगे। ये आए ही नहीं कि क्या किए। अब तो अवनीश बताएं कि आए थे कि नहीं आए थे, आपसे कोई कांटेक्ट किए, शिवम से कोई कांटेक्ट किए। तो ये लेटर पैनल का तो मेरे प्रयास से, एक मिनट आप मुझे बात कर लेने दीजिए। कई IR डाला है, सबका जवाब हमने दिया है और शासन स्तर से जांच हो रही, तो उसमें आप प्रमाण दीजिए ना उनको। हम भी प्रमाण दे रहे हैं, महाविद्यालय प्रमाण दे रहा है, आप दीजिए उनको निर्णय लेने दीजिए। अगर ये लेटरवा क्यों आया, अगर हमने इंटरेस्ट नहीं लिया होता संबद्धता के लिए तो ये लेटरवा आता पैनल के लिए? आप बताइए, जो कह रहे हैं कि ये नहीं इंटरेस्ट लिए, अगर मैंने नहीं पर भी किया होता, उदय भान माधव नहीं लगे होते यूनिवर्सिटी में, तो क्या ये लेटर आता पैनल के लिए? आप बताइए, पैनल आता कि नहीं आता? आया है इसलिए कि मैंने पैनल भी किया, तब ये लेटर आया स्वस्थ मन से। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं बोल नहीं सकता, क्या ये बात करेंगे? कुछ चीजें देखा गया जिस तरीके से शासन के द्वारा जांच की विषय है। और आप क्या किए? आप तो अगर रहता तो भाग दौड़ करके आप तुरंत वो करा लेते। ये डॉक्टर साहब थे, ये थे, वो पैनल करा ले होते समझता, लेकिन क्योंकि आपकी मन से शायद। सर इसी के साथ साथ मैं बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। और देखिए, जो प्रिंसिपल तो 1.5-2 साल से हूँ, और भाई जब 1 महीना बाद कॉलेज जब बंद हुआ तो हम लोगों को यहाँ भेजा गया, तो हम लोगों को लिखा कि भाई काले पानी की सजा भेज दी मोहम्मदाबाद में 2006 की वो घटना के बाद। तो मैं तो उसी रोड पर खड़ा होकर देखता रहा,
कि पूरी जिंदगी तो मैं शहर में रहा, यहाँ आया। और 2006 के बाद सर इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं आपके मार्फत हुआ? देखिए और क्या क्या यहाँ पे और भी देखिए, बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड किया गया? हमारे जो उसके संदर्भ में सर क्या कहना चाहेंगे? सुविधाओं में पूरे महाविद्यालय परिवार की एक मीटिंग हुई, हमारे सारे टीचर जाने वाले थे, ये जितने ऐसा बाहर के, और ये हुआ कि सरकार ने कहा कि जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाए, नहीं तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सब लोग कर गए। तो हमने कहा कि भाई एक बार आप उठिए, मनोज जी अब बाद में आए हैं, शुरू में बड़े हमारे अच्छे सहयोगी रहे हैं, और हम लोगों ने मनोज सर, यही मनोज की बात कर आए, लेकिन पता चला कि वहाँ भी प्रिंसिपल को प्रताड़ित करके आए हुए हैं किसी तरह से। क्या यार हम सर, हमारे वहाँ पर बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ, हम यहाँ आए हैं। हम कहे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है। बल्कि डायरेक्टर साहब आए हुए थे, तो डायरेक्टर साहब से कह रहे थे कि हमारा कुछ समायोजन नहीं हुआ है, वहाँ क्या तो डायरेक्टर साहब वहाँ फोन